समाजवादी विचारधारा में मैं मनीष यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिस कहानी का शीर्षक है जंगल का राजा बंदर। एक जंगल में बंदर को राजा बना दिया गया। बंदर तो राजा बन गया, डाल पे बैठा हुआ था। उसी दौरान एक लोमड़ी भागी भागी आई। महाराज, आपको तो हम सब ने मिलकर राजा बना दिया, और आपको राजा हमने इस शर्त पे बनाया था कि आपने कहा था हमसे, वादा किया था, इस जंगल का रूल और रेगुलेशन है, जो इस जंगल का संविधान है, उस संविधान को हम मानते हुए इस जंगल का राज चलाएंगे। तो मेरे जो बच्चे किसी शिकारी ने उठा ले गए, उसके लिए आपसे मैं न्याय की गुहार लगाने आई। बंदर ने लोमड़ी की बात सुनी और तुरंत इस डाल से उस डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल जंप करने लगा। थोड़ी देर लोमड़ी देखती है और देखने के बाद लोमड़ी ने अपने महाराज बंदर से पूछा कि महोदय, इस तरीके से हमको कैसे न्याय मिलेगा। उनके महाराज जो बंदर जी थे, उन्होंने बताया कि आप मेरा प्रयास तो देख रहे हो ना, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, अब न्याय नहीं मिल रहा है तो उसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो ये कहानी बीजेपी सरकार पे हमको लग रहा है बिल्कुल सूट करती है। वादे तो बहुत बड़े बड़े थे, 1 करोड़ रोजगार हर साल दिया जाएगा, किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार बीजेपी सरकार इस तरीके के नारे और दुनिया भर के जुमलों के साथ 2014 में, और जिस दिन ये सरकार सत्ता में आकर के बैठती है, उसी दिन हमारे हिंदुस्तान का एक काला अध्याय लिखा जाता है। जितने भी मीडिया चैनल्स थे, सभी मीडिया चैनल्स को बीजेपी सरकार ने गोद लेने का काम कर दिया। सभी को अपने गोद में, बीजेपी की गोद में सारे मीडिया चैनल्स जाकर के बैठ गए। और फिर उसके बाद जिन न्यूज़ एंकर्स की अपने पत्रकारिता से प्रेम था, अपने देश से प्रेम था, उन्होंने साफ शब्दों में बीजेपी सरकार के गोद में जाने से मना कर दिया। और जो फेरिस्त थी मना करने वाले लोगों की, कुछ पत्रकार ने जब विरोध किया तो उनको मार देने का काम किया गया। इस तरीके से पहले अध्याय की शुरुआत होती है। और ये जो सरकार है, ये पूरी तरीके से संविधान की हत्यारी सरकार है, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। 135 करोड़ जनता को इस बात की उम्मीद है कि इस लोकतंत्र हत्यारी सरकार, संविधान हत्यारी सरकार को किस जेल में सजा दी जाएगी और किस न्यायालय में सजा दी जाएगी। इस सरकार के लिए ना ही कोई न्यायालय है जो सजा सुनाने का काम करने वाला है, ना ही कोई ऐसी जेल बनी है जिस जेल में इस सरकार के किसी भी एक एजेंट को रख दिया जाए। 135 करोड़ लोगों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान से एक ऐसा अधिकार दिया, 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू का। आज इसी अधिकार की वजह से एक अवसर 135 करोड़ जनता को जरूर मिल गया है कि 2024 में इस वोट की चोट दे करके बीजेपी सरकार को और इस सत्ता से उखाड़ करके फेंक देना ही वर्तमान सरकार के लिए सजा का काम करेगा।
जिनको लगता है कि हमारे घर के बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, सरकार वैकेंसीज नहीं निकाल रही हैं, उनको भी ये भी सोचना चाहिए कि 2024 में इस बार रोजगार के लिए वोट करना है। जिस घर में ये एहसास होता हो कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, अब सिलेंडर को अपने सर पे रख के नाचने वाला कोई नहीं है, आपके सामने लोग आएंगे, आपको हिंदुत्व का जुमला पहनाएंगे, आपके सामने रोएंगे, आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन आपको इस बार मौका नहीं देना है। अगर आप सभी के अंदर, आपके शरीर में पानी नहीं, अगर खून है तो ये खून उबल जाएगा इस बार, और इस बार बीजेपी सरकार को आप जवाब दे के छोड़िएगा कि बहुत हुआ, आपके अच्छे दिन, आप अपने अच्छे दिन अपने पास रखो, मुझे मेरे बुरे दिन मुझे वापस लौटा दो। ये सरकार केवल लोकतंत्र की हत्या में लगी हुई है, और ये अपने मशीनरी युग और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन सबको कंट्रोल करके फिर से ये सत्ता काबिज करना चाहेगी, और इसका जवाब केवल एक हो सकता है। इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आप सभी लोगों को लामबंद होने की ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो हमारे हक और अधिकार को दिलाने की बात करते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो हमको हिस्सेदारी दिलाने की बात करते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जो हमारे देश के लिए, जो हमारे अधिकार के लिए लड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को चुनने का काम करिए। ये वर्तमान सरकार, बीजेपी सरकार, अगर आम जनता हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, या कोई जनप्रतिनिधित्व करता हो, कोई भी इनके खिलाफ अगर एक शब्द बोल दे तो उसके लिए जेल के रास्ते खुल जाते हैं, उसके लिए ईडी और सीबीआई पीछे पीछे दौड़ने लगती है। तो आपको बोलने का भी अधिकार आपसे छीन चुकी है ये सरकार। आप किसी चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, आप किसी भी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आपके सामने अग्निवीर आया था, आपने प्रोटेस्ट किया, जेल भर गई होंगी। तो इसको कहते हैं डेमोक्रेसी को अपने हाथ में ले लेना, डेमोक्रेसी के खिलाफ काम करना। सबसे पहला आपका अधिकार ये भी है कि आप प्रोटेस्ट कर सकें, अपनी आवाज़ को सरकार के सामने रख सकें। लेकिन ये सरकार आम जनता की तो बात ही छोड़ दीजिए, नेता, विधायक, सांसद अगर आपकी आवाज़ बन करके सदन और सड़क पे आपके लिए लड़ने का काम कर रहे हैं तो उनको ईडी और सीबीआई से डराया जा रहा है, जेल में भेज दिया जा रहा है। जितने भी विपक्षी नेता हैं सभी को एक एक करके ईडी, सीबीआई से उनको डराया जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है। जो बीजेपी सरकार में डर गया वो मर गया। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ, 2024 में लामबंद होइए, जाति धर्म को छोड़ करके ऐसे सरकार को चुनने का काम करिए जो देश के हित के लिए, जो संविधान को बचाने के लिए, जो आज के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए तत्पर है। ऐसे सरकार को चुनने का काम करिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साइकिल के चुनाव निशान पे वोट देने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।